नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जो बराबर आपके परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान जो है परिवर्तनशील है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह वैधानिक है और बाकायदे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है और संविधान संशोधन करने के तरीकों बताए गए हैं। किन किन विषयों का संविधान संशोधन किया जाता है, किसको अधिकार दिया गया है, ये सब कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ। संविधान संशोधन यह भारतीय संविधान की जो शब्दावली है, भारतीय संविधान में जो ये निहित शब्दावली है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। यह बराबर प्रश्न पूछता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई प्रक्रिया है। बाकायदे इसका संवैधानिक उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 368, है ना। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर प्रश्न आता है। संविधान का अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को बताता है कि किस प्रकार संविधान संशोधन किया जा सकता है। और एक ही अनुच्छेद, यानी संविधान संशोधन के संबंध में एक ही अनुच्छेद है 368। इससे बराबर प्रश्न आता है, यह दक्षिण अफ्रीका का भी आता है और अनुच्छेद 368 का भी आता है। दोनों प्रश्न ये परीक्षाओं में आते हैं। देखें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह 3 प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। एक है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, है ना, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा जो दिया है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन, ठीक है। यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति के आधार पर संविधान संशोधन, यानी 3 आधार संविधान संशोधन के हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमति के आधार पे संविधान संशोधन। ये 3 आधार पे होते हैं। बारी बारी से देखते हैं। साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है ना। यह एक वैधानिक व्यवस्था है कि साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह कोई भी विधेयक जिसके संबंध में संशोधन करना है, कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। जैसे यदि लोकसभा में कोई विधेयक पेश हो गया तो वह राज्यसभा में जाएगा, है ना, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति अपनी अनुमति जब दे देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, ठीक है ना। तो तो कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अगर लोकसभा में पेश है तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में सबसे पहले पेश हो गया तो लोकसभा में जाएगा, और जाने के बाद यह अंत में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दिया तो वह विधेयक अधिनियम कहलाता है या अधिनियम के रूप में परिणित हो जाता है। तो यह सभी व्यवस्था संसद को प्राप्त है ना। तो चूँकि यह सभी संसद के अंग हैं और यह जरूरी है कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। केवल धन विधेयक के संबंध में यह अनिवार्यता है कि जो धन विधेयक होता है वह केवल लोकसभा में पेश होता है, ठीक है ना। और कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। पहली बार जिस सदन में पेश होगा तो जिस सदन में पेश होगा दूसरी बार दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा तो विधेयक अधिनियम हो जाता है। तभी विधेयक को अधिनियम कहा जाता है, ठीक है ना।
तो जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किए जाते हैं उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यह जानना जरूरी है आपको। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। तो जैसे राज्यों का नाम है, उसकी सीमाएं हैं और उसके क्षेत्राधिकार हैं। तो राज्यों के नाम, सीमाएं और क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या वृद्धि करना हो, ठीक है ना, उसके संबंध में साधारण बहुमत से ही संशोधन किए जाते हैं। एक ये विषय हो गया। जो राज्यों में, जिन राज्यों में विधान परिषद है, उन विधान परिषद का गठन हो या समाप्ति हो, ठीक है ना, ये तो पहला विषय हो गया कि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रों में परिवर्तन। और दूसरा हो गया कि जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उसके गठन से संबंधित और समाप्ति के संबंध में यह साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। तीसरा जो है, भारत का राष्ट्रपति हो, राज्य के राज्यपाल हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, सबके वेतन में वृद्धि हो या कमी हो, यह सभी विषयों का संशोधन जो है यह साधारण बहुमत से किया जाता है। तो साधारण बहुमत से इस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं, आपको पुनः बता दें कि साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन नहीं कहलाते हैं। तो कोई भी जो विधेयक होता है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़ करके। यह बातें जो है साधारण बहुमत के संबंध में था, ठीक है ना। अगला विषय जो इम्पोर्टेंट है, विशेष बहुमत के साथ संविधान संशोधन। देखते हैं दूसरा किस आधार पर संविधान संशोधन किया जाता है, विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। देखिए, विशेष बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि विशेष बहुमत से किया गया संविधान संशोधन कहलाता है। तो इसके लिए भी वही व्यवस्था है कि कोई विधेयक जो विशेष बहुमत से पारित करना हो, कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है विशेष बहुमत से, है ना। जैसे कोई विधेयक हो तो विधेयक विशेष बहुमत से किसी भी सदन में पेश हो सकता है, ठीक है। और जिस सदन में पेश होगा सबसे पहले, चाहे वो लोकसभा में पेश हो चाहे राज्यसभा में पेश हो, तो लोकसभा में पेश हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पेश हो गया तो लोकसभा में जाएगा, पुनः उसे राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देगा तो वह विधेयक जो है अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो विशेष बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। इसके लिए भी जो हमने बताया साधारण बहुमत से था, है ना, और यह विशेष बहुमत से है। तो विशेष बहुमत से भी परिपाटी वही है विधेयक पेश करने की, वह विधेयक केवल विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो विशेष बहुमत से पेश होगा, यानी विशेष बहुमत से जो विधेयक पेश होगा, उसके लिए बाकायदे एक मानदंड तय किए गए हैं। क्या तय किए गए हैं? सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% होना जरूरी है, ठीक है ना। जो भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है ना, सदन की जो सदस्य संख्या है तो 50% की अनुमति होनी जरूरी है, एक शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्य, यानी मतदान करने वाले जो सदस्य हैं वह 2/3 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए, तभी वह विशेष बहुमत से संविधान संशोधन हो पाएगा। तो इसके लिए बाकायदे एक मानक बनाया गया है कि जो भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदनों की कुल सदस्य संख्या का 50% होना जरूरी है और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए, तभी वह विशेष बहुमत से संविधान संशोधन हो पाएगा। इसके जो संबंध में और भी बातें कही गई हैं कि जैसे जो विशेष बहुमत के साथ संविधान संशोधन होता है उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है, यह जानना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो संविधान संशोधन है, तो विशेष बहुमत के साथ
आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना जरूरी है, यानी सहमति होना जरूरी है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो इसमें देखिए ये तो केवल विशेष बहुमत था, यह विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना जरूरी होता है, तभी वह संविधान संशोधन कहलाएगा। तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना जरूरी होगा। तो इसमें इसके संबंध में देखते हैं कि जो विधेयक यानी कि विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा संशोधन किया जाएगा, ठीक है ना, संशोधन किया जाएगा। तो इसके लिए बाकायदे जो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की बात कह रहा है, तो वह विधानसभाओं के सदस्यों की बात कह रहा है ना। तो विधानसभाओं के सदस्यों की बात कह रहा है कि अब ये कौन से ऐसे विषय हैं, देखिए इसमें कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है या अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन कौन से विषय हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साधारण बहुमत के विषय जो साधारण बहुमत से किए जाते हैं, विशेष बहुमत का विषय और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा संविधान संशोधन वो कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि होना है और उसमें संशोधन करना है, तो ये कह रहा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि विधानसभाओं की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दिया है संघ राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों में विस्तार, या संघ या राज्य की कार्यपालिका का विस्तार करना हो, ठीक है ना, तो वह विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो के गठन और क्षेत्राधिकार के संबंध में यदि संविधान संशोधन करना हो तो भी इसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। और जो चौथा दिया है 7वीं सूची में जो वर्णित विषय हैं, है ना, 7वीं जो सूची है जिसमें हमने बताया था पिछली वीडियो में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो संघ की 7वीं जो सूची है उसमें वर्णित विषय हैं जो प्रविष्टियां हैं उसमें संशोधन करना है तो भी विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवा जो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ना, तो उस विषय में अगर कोई संविधान संशोधन करना होगा तो भी जो है ये तीसरे नंबर का यानी विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ दिया है पाँचवें के बाद छठवां दिया है। छठवां कौन सा विधा है? संविधान संशोधन। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं। संविधान संशोधन जो शब्द है ना, देखिए संविधान संशोधन जो विषय है, संविधान संशोधन तब माना जाएगा जब जो है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन द्वारा संविधान संशोधन होगा, है ना, तभी संविधान संशोधन माना जाएगा। देखिए केवल संविधान संशोधन की बात ये कह रहा है ना, और यहाँ विशेष बहुमत के साथ भी बोल रहा था कि संविधान संशोधन कहलाएगा विशेष बहुमत से जब होगा तब। यहाँ भी संविधान संशोधन जैसी शब्दावली जो है इसकी आवश्यकता इसलिए है कि ये विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की अनुमोदन की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। तो थोड़ा सा यह विषय थोड़ा गूढ़ रहा है, तो ये जानने की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि चूँकि आप जब तक उसको समझेंगे नहीं सरल शब्दों में तब तक वो समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें और है, जानना जरूरी होगा। संसद को, भारत की संसद को
संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं दी गई है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है संसद के माध्यम से कराई जाती है, लेकिन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद को असीमित नहीं है, यानी सीमित है। और जब भी संविधान संशोधन संसद करेगा तो उसके मूल ढांचों को वह बरकरार रखेगा, यानी नष्ट नहीं करेगा, है ना। संविधान का जो मूल ढांचा है मुख्य रूप से उसको देखते हुए ही संविधान संशोधन कर सकता है, यानी कि मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकता या मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है, ठीक है ना। और बाकायदे इसके लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 यह लाया गया था। 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह व्यवस्था दी गई कि कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश हो जाए, ठीक है ना, चाहे लोकसभा में पेश हो तो राज्यसभा में जाए, राज्यसभा में पेश हो तो लोकसभा में जाए, और जब वह राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसे वापस नहीं दे सकता, यानी कि राष्ट्रपति हर हाल में उस पर हस्ताक्षर उसको करना ही करना है। तो यह व्यवस्था जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 में लाया गया था। 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह व्यवस्था लाई गई कि राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को वापस किसी सदन में नहीं भेज सकता। यदि किसी सदन द्वारा विधेयक पेश किया गया हो और दूसरे सदन द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो, अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, अपनी स्वीकृति दे देगा, तो वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। तो थोड़ा यह विषय गूढ़ रहा और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो भी लंबी चली गई और वैसे भी आप लंबी वीडियो देखना भी नहीं पसंद करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक मेरा पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप वैसे भी जो इस तरह के वीडियो होते हैं, जो बच्चे गंभीर हैं या वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं सीरियस होके, तो ज़रूर से ज़रूर देखना पसंद करते हैं। और कोई कमी होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।